कुछ लोग खुश होकर जन्म लेते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुंदर शरीर और मानसिक ऊर्जा के साथ, और उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अन्य लोग दुखी जन्म लेते हैं, कुछ बिना हाथ या पैर के होते हैं और कुछ केवल अज्ञानी होते हैं और एक मिजरेबल जीवन बिताते हैं। अगर वे सभी बनाए गए हैं तो एक न्यायपूर्ण और दयालु ईश्वर एक को खुश और दूसरे को दुखी क्यों बनाता है? वह इतना पक्षपाती क्यों है? और यह कहना कि जो लोग इस जीवन में दुखी हैं वे अगले जीवन में खुश होंगे, इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। किसी व्यक्ति को इस जीवन में भी दुखी होना क्यों चाहिए जब न्यायपूर्ण और दयालु ईश्वर का राज हो? दूसरी बात, सृष्टिकर्ता ईश्वर का विचार इस विषमता को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि एक सर्वशक्तिमान प्राणी के क्रूर आदेश को व्यक्त करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को खुश या दुखी बनाने के लिए उसके जन्म से पहले कारण होने चाहिए, और ये उसके पिछले कर्म हैं। क्या मन और शरीर के सभी प्रवृत्तियां वंशानुगत क्षमता से नहीं आती? यहाँ जीवन की दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मन की और दूसरी पदार्थ की। अगर पदार्थ और इसके परिवर्तन हमारे सभी चीज़ों का उत्तर देते हैं तो आत्मा के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता कि विचार पदार्थ से विकसित हुए हैं। अगर दार्शनिक एकता अनिवार्य है तो आध्यात्मिक एकता निश्चित रूप से तार्किक है और भौतिक एकता से कम वांछनीय नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ आवश्यक नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि शरीर वंशानुगत प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वे प्रवृत्तियां केवल भौतिक स्वरूप का मतलब है, जिसके माध्यम से एक विशेष मन विशेष तरीके से कार्य कर सकता है। आत्मा की कुछ अन्य प्रवृत्तियां हैं जो इसके पिछले कर्मों के कारण होती हैं, और एक आत्मा जिसमें एक विशेष प्रवृत्ति होती है वह आकर्षण के कानूनों के अनुसार उस शरीर में जन्म लेती है जो उस प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। यह विज्ञान के साथ भी मेल खाता है, जो सब कुछ आदत द्वारा समझाना चाहता है, और आदत दोहराव से प्राप्त होती है। इसलिए दोहराव नए जन्मी आत्मा की प्राकृतिक आदतों को समझाने के लिए आवश्यक है, और चूंकि ये इस वर्तमान जीवन में नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए वे पिछले जीवन से आए होंगे। एक